अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दुंदार बे का गद्दार साबित होने के बावजूद क्या आयगलतून अपने वालिद दुंदार बे को आखिरी मौका देकर फांसी से बचाने की कोशिश करेगी? जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि उस्मान बे ने दुंदार बे के गले में दक्ष डाली हुई है, तो उस्मान बे ने उस वक्त दुंदार बे का गला घोंटकर क्यों नहीं मार डाला? सऊची बे उस्मान बे से कौन सा फरीजा लेने की कोशिश करता है? क्या वो दुंदार बे को खत्म करने का हक लेना चाहता है? आयनकुल्ला और कलानूस के साथ उस्मान बे कौन सा बड़ा जाल बिछाएगा? बिल्कुल उसी तरह आयनकुल्ला उस्मान बे पर कौन सा बड़ा जाल बिछाएगा? आयनकुल्ला क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि पोप के आदमियों ने उसके साथ धोखा किया है? काले शुमान तोगे की आमद से सीरीज में क्या तब्दीली आएगी, या फिर तोगे एक ही वक्त में उस्मान बे और आयनकुल्ला दोनों को फंसाएगा? तो इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं कि दुंदार बे को सजा दिए जाने पर आयगलतून का क्या रद्द अमल होगा। हमारे तैज़े के मुताबिक अगली किस्त में दुंदार बे का उस्मान बे के हाथों पकड़े जाने के फौरन बाद ही नहीं मारा जाएगा। दर हकीकत इस मंजर में ऐसा लग रहा है जहां दुंदार बे पकड़ा गया है, उस्मान बे के हाथों मारा जाएगा। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि किसी वजह से दुंदार बे की मौत को थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मतलब कि अगर मंजरनामे के लिहाज से ये ताखीर जारी रही तो काले शुमान तोगे की आमद और काय कबीले पर हमले के इम्कान से दुंदार बे की मौत में ताखीर हो सकती है। इसके अलावा बाज़ंतीनी फौज की वर्दी में उस्मान बे का दुंदार बे को न मारे जाने की वजह यह है कि दरअसल वो कबीले के सामने गद्दार का क्या अंजाम होता है उसको सब के लिए इबरत बनाना चाहता है, इसलिए उस्मान बे सबके सामने दुंदार बे को सजा देगा। अब बात करते हैं कि क्या आयगलतून दुंदार बे को बचाएगी। हमारे तैज़े के मुताबिक अगर आयगलतून का किरदार पहले सीजन की तरह होता तो वो अपने वालिद को यकीनन बचाती, चाहे वो गद्दार ही क्यों न हो। लेकिन दूसरे सीजन में आयगलतून का किरदार चूंकि मस्बत है और वो उस्मान बे की हिमायत में है, इसलिए वो अपने वालिद को बचाने की कोशिश नहीं करेगी। तो अभी के लिए वाहिद मंजर जो दुंदार बे को बचा सकता है वो तोगाई की आमद है। ट्रेलर में सऊची बे ने उस्मान बे से कहा कि ये फरीजा मुझे सौंप दें। इसका मतलब ये होगा कि जब उस्मान बे को पैतरुस से ये पता चलेगा कि आयनकुल्ला और कलानूस सोगोत पर हमला करने आ रहे हैं, तब सऊची बे उनको रोकने और उन पर हमला करने का फरीजा मांगेंगे। तो हमारे तैज़े के मुताबिक ये वो जंग है जिसमें सऊची बे शहीद होंगे, जिसके बारे में तारीख में मालूमात मौजूद हैं। तो इस तरह सऊची बे बदकिस्मती से अगली किस्में या फिर उससे अगली किस्में शहीद हो जाएंगे। अब आइए उस बड़े जाल की तरफ जो उस्मान बे आयनकुल्ला पर लगाएगा और आयनकुल्ला उस्मान बे पर लगाएगा। जैसा कि पैतरुस ने ट्रेलर में कहा कि उस्मान बे हमसे सुरंगों के बारे में जानने की कोशिश करेगा, और फिर हमने ट्रेलर में सुना कि पैतरुस का साथी सैम्यून उन सुरंगों के बारे में बता रहे हैं कि कुछ सिपाही सुरंगों के जरिए आएंगे और कलानूस सोगोत के मरकजी दरवाजे से आएगा। जब उस्मान बे ये सब जान जाएगा तो वो आयनकुल्ला के लिए एक बड़ा जाल बिछाएगा। दूसरी तरफ जब आयनकुल्ला को मालूम होगा कि दुंदार बे को यहाँ से ले जाने में पोप के आदमियों का हाथ है, तो निकोला समझ जाएगा कि पोप के लोग उस्मान बे से मिले हुए हैं और वो हमारी फौज के आगे भी कोई जाल बिछा सकते हैं। दूसरे लफ्जों में जब अगली किस्त में उस्मान बे आने वाली हमलावर बाज़ंतीनी फौज के लिए जाल बिछा रहे होंगे, तब आयनकुल्ला भी उस्मान बे के लिए एक बड़ा जाल बिछाएगा। ताहम इस जाल में उस्मान बे नहीं बल्कि सऊची बे फंस जाएंगे। चले अब आपको बताते हैं कि आयनकुल्ला उस वक्त क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि पोप के आदमियों ने उसके साथ गद्दारी की है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जब आयनकुल्ला इस गद्दारी के बारे में जान जाएगा तो वो उस्मान बे के लिए एक जाल बिछाएगा। लेकिन पोप के आदमी जिन्होंने इसके साथ धोखा किया है वो यकीनन पैतरुस और उसके मुआविन से बदला लेने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ काले शुमान तोगे जो गुज़िश्ता 2 किस्तों में मौजूद नहीं था, अब दोबारा वो गेहातों की तरफ से टैक्स लेने के लिए आया है। हमारे तैज़े के मुताबिक तोगे यकीनी तौर पर बेकार नहीं खड़ा होगा, बल्कि वो दोनों फरीकैन में से किसी एक पर हमला करेगा जो एक दूसरे से लड़ने वाले होंगे। तो तोगाई किस पर हमला करेगा? देखिए यहाँ पर इसके 2 इम्कानात मौजूद हैं। एक तो ये कि तोगे पैतरुस और आयनकुल्ला पर हमला कर सकता है जिन्होंने उसके साथ गद्दारी की है, और दूसरा ये कि वो उस्मान बे के कबीले पर भी हमला कर सकता है। लेकिन अगर वो कबीले पर हमला करता है तो फिर यकीनन दुंदार बे की फांसी के ऐन वक्त मुदाखलत करेगा और दुंदार बे को सजाए मौत से बचाएगा। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।